नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों, हम डाइस के सेकंड पार्ट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सामान्य भाषा के बारे में, मानक भाषा के बारे में ऑलरेडी बताया दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, मैं प्रसारित भाषा के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो दोस्तों तो आप 4 या 5 सेकंड के अंदर ओपन डाइस के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। जो प्रसारित या ओपन डाइस का जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पर प्रश्न की आकृति कुछ इस तरह से दिया रहता है और इससे रिलेटेड जो है बॉक्स बनाए रहते हैं, अर्थात डाइस बनी रहती है दोस्तों। कौन सा राइट होता है आपको यही करना होता है। अर्थात यहाँ पर एक ओपन खुला हुआ जो है पासा रहता है और उसको आप घन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा, इस तरह से। तो शुरुआत करते हैं अगर पहले क्वेश्चन की दोस्तों, तो इसमें दी गई जो है आकृति को अगर मोड़ दिया जाए, मोड़ करके एक घन बनाया जाए, मतलब ये जो आप प्रश्न को देख रहे हैं दोस्तों, अगर इसको हम जो है मोड़ करके एक घन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा। इसके लिए क्या मेथड्स है मैं आपको क्लियर करूं। तो यहाँ पर जो होता है, पहले हमें अपोजिट लिखना होता है दोस्तों। कहने का मतलब एक दूसरे को एक एक मतलब छोड़ करके ही अपोजिट लिखेंगे, अर्थात ओ का अपोजिट जो है एल होगा, एल का अपोजिट ओ होगा। अब के का एम होगा दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे, के का जो है एम होगा। और यहाँ पर जो आउट आउट रहता है उसको अपोजिट लिखेंगे, मतलब टी का अपोजिट जो है यू होगा। इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि हम जो फिगर्स दिए रहते हैं इसमें आप एक भी फलक, मतलब कि अगर दो फलक का अपोजिट दिख रहा है तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इसमें कोई भी अपोजिट चित्र में नहीं दिखना चाहिए, वो हमारा राइट आंसर होगा। कैसे, कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पर बात करेंगे कि के एल, यहाँ पर जैसे हम पहले फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एल एम की बात करते हैं दोस्तों, एल एम कहीं दिया, एल और एम इसमें अपोजिट में नहीं दिया। अब दूसरी पॉइंट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एल के कहीं दिया, एल और के नहीं दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरी बात करेंगे जब थर्ड जो है तो यम और के, तो यम और के की बात करेंगे दोस्तों, यम और के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यम के या के एक दूसरे का अपोजिट, अर्थात यहाँ पर एक फलक मिल गया, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। कुछ इस तरह से ही आपको चेक करनी है बार बार। अगर दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पर के यू दिखाई दिया, नहीं दिया। अब यहाँ पर हम जो है के और टी की बात करेंगे, ये भी नहीं है दोस्तों, के टी नहीं है। लेकिन अगर टी और यू की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर टी और यू तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, टी और यू, अर्थात ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कोई फलक जिसमें नहीं दिखेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगर तीसरी फिगर की बात करेंगे, यहाँ पर ओ एल, आपको देख रहे हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में ही दिया गया है तो ओ एल दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। डी अल्टरनेटिव इस तरह से राइट होगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, मैच कराएंगे तो दोस्तों के एल कहीं पर है, नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। और अगर हम जो है तीन ही बार तो लेंगे, के और टी की बात करेंगे, के टी भी नहीं दिखाई दे रहा है और जो है टी एल वो भी नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन समझना है आपको। अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि जो है वह घन चुनिए जो जो प्रश्न आकृति के जो अनुसार कागज को अगर मोड़ करके बनाया जाएगा। मतलब ये कि जो प्रश्न की आकृति दिया गया है, अगर इसको एक घन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा आंसर हमारा राइट होगा, इसको यही देखना। अब इसमें हम करना क्या है, पहले अपोजिट लिख लेंगे। अपोजिट का मतलब शुरुआत करेंगे दोस्तों, एक दूसरे से छोड़कर ही अपोजिट लिखा जाता है। आपको पहले अपोजिट लिख लेंगे, कहने का मतलब सर्कल का ये हमारा जो है ट्रिंगल हो जाएगा, इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर हम एक छोड़ करके इसका अपोजिट ले लेंगे। यहाँ पर वर्ग का अपोजिट जो है हर्ट बनाना है दोस्तों, इस तरह से आपको बना लेना है हर्ट। और यहाँ पर जो आउट आउट बचा हुआ है उसका अपोजिट लिख लेंगे, इस तरह से। जो आप फिगर बना सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो रही बनाने में, तो इस तरह से तीन अपोजिट लिख लेना है दोस्तों और मैच करना है। मैच करने का मतलब चलिए पहली आकृति लेंगे, तो यहाँ पर जो है सर्कल और ट्रिंगल की अगर बात करेंगे, त्रिभुज, यहाँ से दोनों चीज दिखाई दे रहा है, अर्थात ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। अब दूसरी की बात करेंगे, यहाँ पर ये जो है फ्लावर और ये वर्ग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। अगर दूसरी की बात करेंगे वो भी नहीं दिखाई दे रहा है।
मतलब अपोजिट, और ये हमारा वर्ग और सर्कल गोला ये भी दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात ये हमारा राइट आंसर होगा। अब सेकंड से बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और ये वर्ग और हर्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा, तो अर्थात ये नहीं होगा। इसमें भी हम मैच करेंगे कुल मिलाकर के, तो ये हमारा जो है जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये फ्लावर और इसका जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, अर्थात जो अपोजिट आप निकालेंगे वो दिखना नहीं चाहिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नहीं समझे दोस्तों तो और एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्पष्ट और हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रश्न की आकृति दिया है हमारे पास, ये क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आंसर देखना पड़ता है कि मतलब ये फिगर को अगर हम फोल्ड करेंगे, एक घन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन सा हमारा राइट होगा वही ढूंढना है। तो इसमें पहले हम अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट का मतलब एक अंक छोड़ के लिखना पड़ता है, तो सी का अपोजिट यहाँ पर हम लिख देंगे डी होगा दोस्तों, और बी का एफ होगा, तो मतलब यहाँ पर हमें पहले अपोजिट ही लिखना होता है। बी का हमने कर दिया एफ। क्लियर। अब आउट आउट जो बाहर बाहर का अपोजिट होता है उसको लिख देंगे, मतलब ए का अपोजिट दोस्तों हो जाएगा हमारा ई। कुछ इस तरह से अपोजिट लिख देना है दोस्तों। अब उसके बाद हम यहाँ पर आकृति को चेक करना शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों हम फर्स्ट आकृति की बात करेंगे तो यहाँ पर ए ई दिखाई दे रहा है, ए और ई दिखाई दे रहा है। क्लियर। अर्थात अगर यहाँ पर कोई भी अपोजिट दिखाई दे गया फिगर में एक भी, तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, कट कर देंगे दोस्तों। दूसरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा अगर हम जो है जिक्र करेंगे तो यहाँ पर जो है सी डी, सी डी यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, सी और डी यहाँ पर अपोजिट दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, गलत होगा। तीसरी की बात करेंगे ए बी यहाँ पर है दोस्तों, नहीं है। ए डी, ए भी नहीं है दोस्तों। और डी और बी की बात करेंगे, डी और बी भी नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात ये जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, अर्थात ये विकल्प सी अल्टरनेटिव सही होगा। अगर डी की बात करेंगे, ए डी, ए डी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ए सी, ए सी भी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन हम अगर जो है डी सी की बात करेंगे तो डी सी यहाँ पर अपोजिट दिख रहा है, अर्थात ये भी आंसर हमारा गलत होगा, दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख रहा है तो आंसर राइट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा आंसर होगा वो राइट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन दोस्तों। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन रहता है ओपन डाइस में दोस्तों। ये कुछ इस तरह से प्रश्न की आकृति रहती है और हमें इसको घन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन सा राइट होगा वही आपको बार बार बता रहा हूँ। तो हमें पहले अपोजिट लिखना है, एफ का बी होगा तो हमें सिंपली एफ बराबर बी अपोजिट लिख लेना है। ई का सी होगा तो ई बराबर हमें लिख देना है दोस्तों सी, और जो आउट आउट होगा ए इक्वल टू लिख देंगे हम डी। बस इतना ही लिखना है, मैच करना है। जो अगर अपोजिट अगर किसी फिगर में दिख रहा है तीन तरफ से, तो अगर एक भी दिखता है दोस्तों तो हमारा गलत होगा, इसमें दिखना नहीं चाहिए। अगर पहले फिगर की बात करेंगे, पहले फिगर में एफ बी, एफ और बी दिखाई दे रहा है, इसलिए ये रॉन्ग होगा, ये आंसर राइट नहीं होगा। दूसरे की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एफ ई दिखाई दे रहा है, एफ जो है ई नहीं दिया है। और एफ डी की अगर बात करेंगे, एफ डी भी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, ई डी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अर्थात ये हमारा राइट आंसर होगा, बी अल्टरनेटिव होगा। अगर सी की बात करेंगे, ई बी, ई और बी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम जो है बी और सी की बात करेंगे तो जो बी सी, बी सी भी नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। अगर ई और सी की बात करेंगे तो ई और सी यहाँ पर दिख रहा है, अर्थात ये भी हमारा रॉन्ग होगा। और इस तरह से ही आपको चेक करना है। ई और डी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डी और ए, डी और ए तो यहाँ दिखाई दे रहा है। डी ए करिए अपोजिट दोस्तों या ए डी करिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। कहने का मतलब है कि फिगर में हमें देखना है, अगर अपोजिट एक भी दिख रहा है तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, जिसमें नहीं दिखेगा वही राइट आंसर होगा। इसका लगाने का यही तरीका है, आपको फट से चेक करना। देखते हैं इस वीडियो का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन भी सेम है, हमें जो है केवल इस वीडियो में वो जो है ओपन डाइस के बारे में ही बता रहे हैं। तो प्रश्न आकृति है दोस्तों, और इसको अगर घन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा। इस तरह से अगर हम फिगर देखेंगे तो पहले हम सी बराबर जो है एफ लिख देंगे। क्लियर। और यहाँ पर बी बराबर दोस्तों लिख देंगे जो है बी का अपोजिट डी हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा से बी का अपोजिट डी हो जाएगा। इस तरह से लिखना है, आउट आउट का कर देंगे दोस्तों। ए बराबर हमें लिख लेना है ई। इस तरह से
हमें इन चीज़ों को लिख देना है। लिखने के बाद हमें देखना है दोस्तों कि अगर आप फिगर में देखेंगे तो ए जो है ए सी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ए और ई दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ए ई दिखाई दिए तो मतलब 100% ये रॉन्ग है। दूसरे फिगर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डी ई दिखाई दिया, नहीं दिया। अगर जो है ई एफ की बात करेंगे वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, डी एफ नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात ये हमारा राइट आंसर होगा। अब तीसरे फिगर में अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है बी डी दिखाई दे रहा है दोस्तों, अर्थात ये हमारा रॉन्ग होगा, गलत होगा। तीसरे अगर लास्ट वाले फिगर में चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है लास्ट का जो फिगर है ए बी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए सी भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपोजिट, और बी और सी भी नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी हमारा सही होगा। अर्थात जो दूसरा फिगर होगा, चौथा फिगर होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा, बी अल्टरनेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें भी हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर अपोजिट लिख देना है कि 2 का अपोजिट जो है 4 हो जाएगा दोस्तों, और 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा यहाँ पर, और जो आउट आउट है 5 का अपोजिट यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इस तरह से अपोजिट हमें लिखना है। अब हमें चेक कर लेना है, फिगर में चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर पहले फिगर की बात करेंगे 3 और 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। 5 और अगर यहाँ पर 6 और 1 की बात करेंगे या 1 और 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर दिखाई दे रहा है तो वो आंसर नहीं होगा, रॉन्ग होगा, गलत कट कर देंगे। अब दूसरे फिगर में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 5 और 3 5 3 जैसा कि आप देख रहे हैं 5 3 या 3 5 एक दूसरे का अपोजिट है, दिख रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। अब हम तीसरे फिगर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 2 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 2 4 लेकिन दिख रहा है अपोजिट दोस्तों, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, और जो एक्चुअल में सही होगा वो डी अल्टरनेटिव होगा। तो बस आपको करना क्या होता है, फिगर्स में इतना देखना होता है, अपोजिट लिखना होता है दोस्तों। अपोजिट को हम जो आंसर के फिगर में हम जो है 1 बाई 1 करके मैच करेंगे। जो मैच कर जाएगा कोई वो रॉन्ग होगा, जो नहीं मैच करेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप जो है एक क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर